আমি নিজেও অনেকটা টাসকি খাইছি, কারণ দৃশ্য তো আমি জানি না যে উত্তর কোরিয়ার সাথে বাংলাদেশের আসলে কূটনৈতিক সম্পর্ক আছে কিনা। আমার মনে হয় যে নাই, আই ডোন্ট নো, যে আমার ব্যাপারে একটু অভিজ্ঞতা কম আছে। কিন্তু কিছু রাষ্ট্রের মধ্যে আমি আবারও বলি, কোন কোন রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে এই মুহূর্তে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী যে আয়রন। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। इस बार जो जोरदार झटका दिया है वो चाइना, रशिया या किसी बड़े मुल्क ने अमेरिका को नहीं दिया, बल्कि उस मुल्क ने दिया है जिसको कह रहे हैं कि फ्यूचर का एशिया का चाइना है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बांग्लादेश की। बांग्लादेश ने जोरदार तमाचा दे मारा है, दुनिया देखती रह गई। एक बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर बांग्लादेश का कैंडिडेट जीत गया और अक्सरियत के साथ वोट सबने उनको दे दिए, सिर्फ 2 ममालिक के अलावा। उनका नाम भी मैं आपको बताऊंगा। नॉर्थ कोरिया की पोजीशन भी सामने आ गई है। नॉर्थ कोरिया भी बांग्लादेश के साथ खड़ा हो गया है। यानी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना की मकबूलियत का और उनकी कबूलियत का, उनके असरअंदाज होने का, दुनिया में उनका किस तरह उसने अपनी आप की जो शनाख्त है वो बनाई है और बांग्लादेश का नाम रोशन किया है कि आज बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर बांग्लादेश को बड़ी कामयाबी मिली है। जी हाँ, जो खबर है वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। नईम साहब की ये वीडियो, पहले वीडियो देखेंगे फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सेगमेंट होता है, उसमें ये इंटरनेशनली तौर पर उसके लिए रिप्रेजेंटर का इंतखाब होता है, सिलेक्शन की जाती है और चुना जाता है, जो इलेक्शन होता है किस्म का ये। और उसमें बांग्लादेश की जो बेटी है उसकी, शेख हसीना की, साइमा वाजिद बतूल, वो तो खड़ी होती हैं उसमें, लेकिन उसके मुकाबले में 2 ममालिक और आ जाते हैं जिसका नाम म्यांमार है और नंबर 2 पायमोन है। अब ये 2 ममालिक ने बांग्लादेश के खिलाफ वोट दिया है, लेकिन बांग्लादेश के हक में सबने वोट दिया है। यानी हत्ता के आप अंदाजा नहीं लगा सकते, सोच नहीं सकते थे कि नॉर्थ कोरिया भी बांग्लादेश के हक में आ जाएगा। और फिर उसके बाद होता ये है कि जो मुंतखब होती हैं वो साइमा वाजिद हो जाती हैं, यानी वो जीत जाती हैं, उनको अक्सरियत से वोट मिल जाते हैं। और म्यांमार फिर टाइमोन के जो कैंडिडेट होते हैं वो हार जाते हैं। हत्ता के जो अमेरिका है वो भी अपना कैंडिडेट खड़ा करता है, उनको सिर्फ 2 वोट पड़ते हैं, म्यांमार के और टाइमोन के। तो आप खुद इसको देख सकते हैं कि बांग्लादेश किस तरह से दुनिया में अपना सिक्का जमाए हुए है, सलाहियतों का लोहा मनवाया जा रहा है। और फॉरेन पॉलिसी स्पेशल मैं इसकी बात करना चाहता हूँ। बांग्लादेश की जो खारजा पॉलिसी है, बांग्लादेश ने अपनी जो खारजा पॉलिसी जिस तरह से बनाई है कि भाई सबके साथ दोस्ती होगी, किसी के साथ दुश्मनी नहीं होगी। हाँ, कि हम अपनी जो बांग्लादेश की रवायात है या बांग्लादेश की जो नेशनल पॉलिसी है उस पर हम समझौता नहीं करेंगे। जो बांग्लादेश के लिए फ़ायदेमंद होगी, बांग्लादेशियों के लिए होगी, हम उसी के ऊपर चलेंगे। अब देखना, अमेरिका ने कहा था कि साइन मार्टिन के ऊपर हम एक टापू के ऊपर एक वो नेवल बेस चाहिए। जिस तरह से पाकिस्तान को जोर दिया, फिर अड्डे मुशर्रफ ने दे दिए थे, तबाही फिर गई। क्या हुआ, पाकिस्तान में अमन बर्बाद हो गया, प्रेशर में आके दे दिए थे। लेकिन वज़ीर आज़म शेख हसीना ने ये उनके जो दबाव था वो कबूल ही नहीं किया और एब्सोल्युटली नोट कह के ऐसा जवाब दिया कि दुनिया ने इसको सराहा। इमरान खान के बाद शेख हसीना है वाहिद वो लीडर हैं जिसने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर उनको जवाब दिया है। तो अब ये वीडियो है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है कि आप देखें कि उनकी जो बेटी है साइमा वाजिद वो जीत जाती है और दुनिया को हैरान कर देती है कि बड़े बड़े ममालिक जो उसके हमायती हैं, अमेरिका के इत्तेहादी हैं, अमेरिका के अलाई, वो दूर हो गए उनसे, वो उनका कहना नहीं मान रहे, लेकिन बांग्लादेश के साथ खड़े हो गए। ये कब होता है? जब आप मुआशी तौर पर बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाए, जब आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स में दुनिया में चर्चे हों, दुनिया के बड़े बड़े न्यूज़पेपर में आपकी स्टोरी छपें, तब ऐसा सब कुछ होता है। ভিডিও দেখেंगे जी, फिर इसके ऊपर बात करेंगे 3 to 1 एट क्यू। আমি নিজেও অনেকটা টাসকি খাইছি, কারণ দৃশ্য তো আমি জানি না যে উত্তর কোরিয়ার সাথে বাংলাদেশের আসলে কূটনৈতিক সম্পর্ক আছে কিনা। আমার মনে হয় যে নাই, আই ডোন্ট নো, যে আমার ব্যাপারে একটু অভিজ্ঞতা কম আছে। কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে যে এই মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রীর যে একটা অবস্থান, বিশেষ করে আমাদের কিছু রাষ্ট্রের মধ্যে, আমি আবারও বলি কোন কোন রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে এই মুহূর্তে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী যে আয়রন লেডি বা সুপার একটা অবস্থান তৈরি করেছেন। ভুটান, উত্তর কোরিয়া, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মালদ্বীপ, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড এবং তিমুর লেস্তে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এটাকে অস্বীকার করার সুযোগ নেই। নির্বাচনের আগে এই ঘটনা আরও একটা জায়গা প্রমাণ করেছে। দর্শক,
আমাদের প্রধানমন্ত্রীর কন্যা পুতুলাপা তিনি বেসিক্যালি একজন অটিজম বিশেষজ্ঞ হিসাবে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব অর্জন করলেও জাতিসংঘে যেই বিভিন্ন পদ পদবিগুলো আছে বা পোস্টগুলো আছে সেখানে কিন্তু বড় রকমের কোনো দায়িত্ব পালন করেননি। তিনি জাস্ট হচ্ছে জাতিসংঘে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় অটিজম বিশেষজ্ঞ এবং পরামর্শক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। আপনাদের খেয়াল থাকার কথা, প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সাথে যখন প্রধানমন্ত্রী দেখা করেছিলেন তখন পুতুলাপাকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে বিশ্বের অনেক নামী বড় বড় দেশের মানুষ আসছিল, সেলফিও তুলেছেন, সবার সাথে একটা পরিচয় করিয়েছেন, কনভারসেশন দিয়েছেন। আর সেইটা তখন একটা বিষয় আলোচনা ছিল যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা মানে WHO এটার যে আঞ্চলিক প্রধান, সেই প্রধানের যে পদটা সেই পদে নির্বাচন করতে যাচ্ছে আমাদের সাইমা ওয়াজেদ পুতুল। আর সেই পদেই আবার প্রধান হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন সাইমা ওয়াজেদ পুতুল, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কন্যা। মজার বিষয় হচ্ছে 8-2 ভোটের বিপুল ব্যবধানে 8টার 2টা ভোট, মানে ওনার বিপরীতে ভোট দিয়েছে মিয়ানমার আর সম্ভবত তিমুর লেস্তে, এই 2টা দেশ। আর বাকি 8টা দেশ ভোট দিয়েছে সাইমা ওয়াজেদ পুতুলকে। এর মধ্যে উত্তর কোরিয়াও কানেক্টেড আছে। বিষয়টা কেমন জানি আমার কাছে মানে একটু আশ্চর্য লাগছে। এই মুহূর্তে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আঞ্চলিক প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন এখন থেকে সাইমা ওয়াজেদ পুতুল। আর এইটার ভোটাভুটি অনুষ্ঠিত হয়েছে 1 নভেম্বর নয়াদিল্লিতে। সেখানে অনুষ্ঠিত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া বিষয়ক আঞ্চলিক কমিটির 76তম অধিবেশনের 3য় দিনে এই ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সদস্য দেশগুলো 8টা দেশ সাইমা ওয়াজেদকে মনোনীত করার পক্ষে ভোট দিয়েছে, আর বাকি 2টা দেশ তারা দেয়নি। আর এখন থেকে এটার আঞ্চলিক দায়িত্ব পালন করবেন সাইমা ওয়াজেদ পুতুল। অনেক লভিং টভিং চলেছে মাঝখানে, এটা নিয়ে আলোচনাও ছিল, কিন্তু দিন শেষে সাইমা ওয়াজেদ পুতুল তিনি তার জায়গাটা বুঝে পেয়েছেন। আমি মনে করি এটা বাংলাদেশের জন্য অর্জন। जी हाँ, साइमा वाजिद बतूल, आपने देखा नईम साहब इसके ऊपर एनालिसिस कर रहे थे और एक ही नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में WHO में गूंज रहा था और वो उसके प्लेटफॉर्म पर और जिस तरह से उस सेगमेंट का इजलास, फिर उसमें आपने देखा कि वो रिप्रेजेंटेटर के तौर पर उनका इंतखाब हो गया और 2 ममालिक को मुंह की खाना पड़ी। अमेरिका भी देखता ही देखता रह गया, भाई ये क्या हो गया है, हमने तो बड़ी लॉबी बनाई थी इस पर और इसके बांग्लादेश के खिलाफ चलने की, लेकिन अब दुनिया को भी पता चल गया है कि अब कहाँ हमने किसके साथ बैठना है और क्या करना है। अब देखें, जो बांग्लादेश की प्रोडक्ट्स है इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होती है, यूरोपीय यूनियन में भी तो होती है ना, अकेले अमेरिका में थोड़ी होती है। वो ममालिक भी तो हैं, वो क्यों अपनी इनके साथ अपना जो रिलेशन है ख़राब करेंगे बांग्लादेश के साथ, उनका भी तो है ना। अब अमेरिका क्या ये कहता रहेगा कि नहीं भाई जो मैं कहूँगा वैसे ही होगा, ऐसा थोड़ा ही होगा। अब दुनिया तो ग्लोबल विलेज बन चुका है, उनको पता है कि भाई हम इसके ऊपर कुछ करेंगे तो हमारे साथ दूसरा मुल्क, अगर उसके साथ हम अपने रिलेशन ही ख़राब कर लेते हैं तो फिर वो क्या आगे से जवाब देगा। ये थोड़ा ही है कि अब देखें इसराइल के साथ चाहे बांग्लादेश के हालात ठीक नहीं है, ताल्लुकात बहुत ख़राब हैं, लेकिन आप देखें कि वो इनडायरेक्टली फार्मास्यूटिकल के जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो उससे लेते हैं, भारत से लेते हैं। पहले बांग्लादेश का सामान जाता है भारत में, फिर उधर से लेके वो चले जाते हैं, वो टैक्स ही है ना, और उससे नहीं ले रहे, दूसरे ममालिक से होता हुआ चला जा रहा है। तो ये तो है जी, अब मानना पड़ेगा, ये एक हकीकत है और बांग्लादेश की पार इस वक्त बढ़ती हुई नज़र आ रही है दुनिया में, तो इसको अब आपको तस्लीम करना ही होगा। मुझे नहीं इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।